आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चलो चलो यहाँ से चलो। तुम लोग क्या निकालोगे मुझे? यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है मुझे, सिर्फ काम करने आई थी मैं यहाँ, और मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे नया काम मिल गया है। कह दो इनसे मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। इससे कह दो कि मेरी नजरों से दूर चली जाए, अभी इसी वक्त। तमीज से बात कीजिए, अब आपकी मुलाजिम नहीं हूं मैं। फिलहाल मेरी नजरों से दूर चली जाओ, जस्ट लीव। अब क्या हुआ है? चिल्लाइए मत, जा ही रही हूं। समझता क्या अपने आप को? यहां नहीं रहूंगी तो और नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। ये तो मेरा ही नसीब खराब था कि इसके घर में आ गई मैं। मेरा बस चले ना, कभी इस मनहूस की शक्ल ना देखूं मैं। शुक्र है अल्लाह का मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। आयला, मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा, पर इन लोगों ने तो मेरे पैसे भी नहीं दिए। पैसे छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं, इनको बोल देती हूँ थोड़ा सा लेट आऊंगी। कुछ भी, फोन में पैसे ही नहीं है। अरे अरे मोहतरमा डफर, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इस घर की मुलाजिम नहीं हो। तो क्या इस घर को अपने खालू का पीसीओ समझ के फोन कर रही थी? मैं बस ये जानना चाहती हूँ ये कितनी दूर है जगह? मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊंगी। 15 मिनट? 15 मिनट में तो तुम बाहर रिक्शा तक पहुंचोगी। ये भोपाल है, भोपाल, तुम्हारा गांव नहीं। और तुम जिस नौकरी के दम पर रात को इतने तेवर दिखा रही थी, वो नौकरी तो गई। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, आप बस मुझे मेरे अब तक के पैसे दीजिए। पैसे नहीं, पैसे का हिसाब ना लाड साहब करते हैं। अगर तुम्हें अपना हिसाब चाहिए तो जाओ लाड साहब से ले लो। क्यों? मुझे नौकरी देते वक्त तो कमीशन आपने मांगी थी ना, तब तो आप बहुत आगे थे जब आपको अपने पैसे चाहिए थे। कोई बात नहीं, अपनी मेहनत के पैसे मैं लेके रहूंगी, लाड साहब के पास ही क्यों ना जाना पड़े। अल्लाह खैर करे, पर जब लाड साहब का मिजाज गर्म होता है ना, तो उनके सामने कोई जाने की भी हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे लाड साहब से डरती नहीं हूं मैं। पानी से चिंगारी बुझ सकती है, आग नहीं। राहिल रजा इब्राहिम वो आग है जिसको किसी का खौफ नहीं है। तो वो सनशाइन कॉर्पोरेशन वालों के बारे में फिजूल में सोच रहे हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपने दिमाग से बेकार की बात निकाल दो। ये बेकार की बातें नहीं आहिल भाई, मैं अच्छी तरह से पता कर चुका हूं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। सनशाइन कॉर्पोरेशन स्पीकर। हेलो, मैं आपको ये आखिरी चांस दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डील को रिकंसिडर करें।
देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग जो पहले कह चुके हो वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आप नहीं समझ रहे हो। आप आहिल रजा इब्राहिम से कहिए कि वो मेरी बात मान ले, वरना इस डील में नुकसान करना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। मिस्टर मल्होत्रा, अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे धमकाकर ये डील साइन करवा सकते हो, यू आर सैडली मिस्टेकन। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ना ना मिस्टर इब्राहिम, गलतफहमी हमारी नहीं, गलतफहमी तुम्हारी है। तुम क्या समझते हो हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते? हकीकत यह है मिस्टर इब्राहिम कि हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ओह रियली? तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन एक बात याद रहे, मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं। जो कुछ करोगे इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। ये घर है या भूल भुलैया? कहाँ ढूंढूं मैं लाट साहब को? पैसे तो मैं लेके ही रहूंगी। लतीफ भाई रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। अभी नहीं, तुम्हारी सारी बकवास बाद में। बाहर बवाल हो गया है, मीडिया वाले आ गए। लाड साहब ने पता नहीं इस बार क्या कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनिए सुनिए। प्रेस वाले घर में कुछ भी होता है इस घर में, मैं तो बस अपने पैसे लूं और निकलूं। मिस्टर इब्राहिम, इस इंटीमेट फोटो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़की कौन है? आप प्रेस वालों को और कोई काम नहीं है? किसने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ गया, कहां गया? कम ऑन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और तुम लोग एक आम आदमी को चैन से क्यों नहीं जीने दे सकते? क्योंकि आप आम नहीं है सर, आप यहाँ के एक नवाब के बेटे हैं। वो एक पब्लिक फिगर थे। आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपकी ऐसी हरकतों से उनको कैसा लगता होगा? वो एक शरीफ इंसान थे। क्या जानते क्या तुम लोग मेरे और अब्बू के बारे में? क्या जानते क्या तुम लोग? तुम लोग समझते हो कि मैं नवाब का एक बिगड़ा हुआ बेटा हूं? Is that what you think? जानते हो मैं कौन? You really want to know who I am? You want to know who I am? आहिल भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको पता है आपकी इन हरकतों का क्या असर होने वाला है? आप एक रिपोर्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। You have a bad boy image, इसका मतलब ये नहीं कि अब लड़कियों की इज्जत सारे बाजार में उतारेंगे। Excuse me. मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छुआ तक नहीं। Understand that? सच में? तो फिर हम भी देखना चाहते हैं कि इस फोटो में ये लड़की कौन है। बुलाइए उसे, जरा हम भी तो उसके मुंह से सुने कि हाँ वो सच में आपके साथ अपनी मर्जी से थी। इस तरह तो मैं कभी भी वक्त पे इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। बस बहुत हो गया, मैं वहां जाकर अपने पैसे ले लेती हूँ। फिर ये सब अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।